सही कहा आपने, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। चलिए रविंद्र जी, जो बात शिव डहरिया जी कह रहे हैं कि भाई सोसाइटियों में खाद की कमी है, वो तो कह रहे हैं कि किसान की आय को खत्म करने की एक साजिश जैसी वो बात कर रहे हैं कि साजिश रची जा रही है, किसानों की आय को खत्म किया जा रहा है। क्या कहेंगे रविंद्र जी? जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये तो बड़ा हास्यपद बात है कि किसानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो बड़ा गलत चीज बोला उन्होंने। आज छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ खड़ा है और किसानों के हितों के साथ खड़ा है। खाद की अगर बात करें तो खाद की स्टॉक की अगर बात करें तो 9,15,000 मीट्रिक टन से ज्यादा खाद छत्तीसगढ़ सरकार के पास है। आवंटन की बात करें, केंद्र सरकार से जो आवंटन राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं, मैं आपको कुछ फिगर्स बताना चाहता हूं। डीएपी 76,550 मीट्रिक टन, एमओपी 29,600, एनपीकेएस 83,500, यूरिया 60,000, एसएसपी 72,200 और यूरिया 1,83,900। ये आवंटन हमें इस महीने, पिछले महीने प्राप्त हुए थे, जो केंद्र सरकार ने दिए थे। अभी कुछ दिनों पहले, 5-6 दिनों पहले 30,000 मीट्रिक टन की एक और खेप केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी है, जिसमें 26,000 मीट्रिक टन यूरिया है और डीएपी 4,000 मीट्रिक टन है। इसके अलावा अगर हम बात करें नैनो यूरिया, नैनो डीएपी की, तो नैनो यूरिया 4,21,400 मीट्रिक टन बोतलें है और नैनो डीएपी 3,17,872 बोतलें। इस तरह से आज हमारे पास खाद्य का स्टॉक है। 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का स्टॉक आज सहकारी समितियों के पास भंडारित कर दिया गया है। अगर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी की बात करें, समिति के पास कितना स्टॉक है, तो नैनो यूरिया 2,55,803 बोतलें, नैनो डीएपी 1,94,714 बोतलें। ये सब डाटा, आंकड़े देने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को खाद प्रदान करने के लिए, वितरण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और समितियों के भंडारण कर दिया गया है और निरंतर ही सीमांत किसानों को वितरण चालू भी कर दिया गया है। और निश्चित ही आने वाले कुछ दिनों में पूर्ण रूप से खाद का वितरण कर दिया जाएगा, संतोषजनक तरीके से कर दिया जाएगा। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि डीएपी और यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल आज मृदा के संरक्षण भी अति आवश्यक है। आज बहुत जरूरी है मृदा के हेल्थ को भी देखना। तो आज सरकार अगर जैविक खेती की ओर इशारा कर रही है, जैविक चीजों, हरी खाद की ओर इशारा कर रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। वैकल्पिक खादें छत्तीसगढ़ सरकार के पास है। अगर 12-32-16, 20-20-0-13, 16-16-16, 28-28-0 टीएसपी, ट्रिपल सुपर फास्फेट जैसे प्रोडक्ट, जिससे टीएसपी एक बोरी, आधा बोरी यूरिया से डीएपी निर्मित किया सकता है। अगर डीएपी की ज्यादा मात्रा अगर खेतों में डालनी है तो इससे भी एक वैकल्पिक व्यवस्था है। सुपर फास्फेट पूर्ण रूप से अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर कीमतों की बात करें तो किसी भी तरह का कीमतों का रिवाइजेशन बढ़ाया, राज्य सरकार ने बढ़ाया नहीं है। और साथ ही साथ आज सब्सिडी को भी बढ़ा दिया गया है कि वैश्विक अस्थिरता के दौर पर अगर किसी भी तरह की कीमतों में इजाफा होता है तो राज्य सरकार उसको सब्सिडी के माध्यम से उसको स्ट्रेंथ बनाए रखेगी, किसी तरह का इजाफा भी नहीं करेगी। पूर्ण रूप से भारतीय जनता